हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, हम लोगों का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक अच्छी बात है, हम लोगों ने एक और चैप्टर कंप्लीट किया ऑर्गेनिक का। और आज के वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक सेकंड वाली आपकी होती है, उसका जो दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी चैप्टर की शुरुआत अगर आप पकड़ लेते हो तो फिर आगे की चीजें काफी ज्यादा क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, उसको समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और ये पहला लेक्चर है तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, कैसे बनेंगे, सारे क्लासिफिकेशन, आईयूपीएसी नाम तो हम लोग खैर देख चुके हैं, आईयूपीएसी वाले वीडियोस में पढ़े हुए हैं। तो जो भी बातें हैं, ओवरऑल बात बस इतनी कहना चाहता हूँ कि जो भी चीजें पढ़ेंगे बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। तो अगर पहले लेक्चर से आप कवर करके चलोगे तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अच्छा, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हो, जितने भी आपके पढ़ने वाले बच्चे उन सबको शेयर कर देना, क्योंकि अगर आपके पास में कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि चैप्टर की स्टार्टिंग से सभी को पढ़ने का मौका मिले। अगर कोई चैप्टर बीच से वीडियो पढ़ना स्टार्ट करता है तो उतनी पकड़ नहीं बनती उस चैप्टर में। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोगों का चैप्टर का नाम, पहले नाम पढ़ लेते हैं क्या होते हैं सारी बातें। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर नाम है। क्या नाम है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, मतलब हमें अल्कोहल्स पढ़ने हैं। फिर जो फिनॉल्स होते हैं वो OH यानी कि बेंजीन डेरिवेटिव ही होते हैं अल्कोहल के, यानी कि बेंजीन से अगर एक हम लोग हाइड्रोजन हटाएं और OH लगा दें तो वो फिनॉल बन जाता है। और ईथर होते हैं जहां पर ये वाली ग्रुप पाई जाती है, यानी कि ROR होते हैं। दो एल्काइल ग्रुप हो, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उनके बीच में क्या लगा हो, उनके बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो ओवरऑल बात समझ में ये आती है कि इस चैप्टर को हमें 3 पार्ट में पढ़ना होगा। ठीक है, पहले पार्ट में हम केवल अल्कोहल को कवर करेंगे, दूसरे वाले में हम लोग फिनॉल को पढ़ेंगे, और तीसरे में हम लोग किसे पढ़ेंगे? ईथर को पढ़ेंगे। जो जो चीजें कोर्स में है, जो कोर्स हटा, यूपी बोर्ड वालों के लिए बता दूं कि इस चैप्टर से कोई भी मेजर पार्ट हटाया नहीं गया, और ये एक लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, पढ़ने में से टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोई भी मेजर टॉपिक हटाया नहीं गया है। हटाए क्या गए हैं? केवल CH3OH जो आपका होता था, और जो फिनॉल है यानी कि C6H5OH, केवल इनके यूज हटाए गए हैं। ठीक है, केवल इनके यूज जो है वो 30% में रिड्यूस किए गए हैं, और कोई भी पार्ट इस चैप्टर से रिड्यूस नहीं किया गया। यानी अगर यूज कितने होते हैं भाई, 4-4, 5-5 यूज होते हैं, तो उनको अगर हटा भी दो तब भी आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर पढ़ना, तो हम लोग यूज भी कवर ही करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, सारी इंट्रोडक्शन वाली बातें हो गई। अब तो हेडिंग पड़ी हुई है कि व्हाट आर एल्कोहल्स। हम लोग किसको शुरू कर रहे हैं? फिनॉल एंड ईथर को क्या कर दो, फिनॉल एंड ईथर को थोड़ी देर के लिए मिटा दो यहां से। ठीक है, बस चैप्टर का नाम पड़ गया, फिनॉल ईथर से भी कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल बात किसकी करेंगे? हम लोग केवल बात करेंगे भाई अल्कोहल्स की। तो जब छोटे हो गए तो छोटे पर यही सिखाया गया होगा, क्या क्या सिखाया गया होगा कि जिनमें OH होता है, ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप ही अल्कोहल होता है, यही तो पढ़ा। ठीक है, कि जिनमें OH है वो अल्कोहल है। तो भाई देखो, सबसे पहली जो डिफिनीशन है अल्कोहल्स को अगर हम डिफाइन करना चाहे ऑफिशियल वे में, तो क्या कह सकते हैं कि मोनो एल्काइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ठीक है, मोनो एल्काइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ वाटर को अगर हम लोग क्या कर दें, निकाले, मोनो एल्काइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ वाटर निकाले, तो वो क्या आएगा? वो हमारा अल्कोहल ही आएगा। तो देखो क्या नाम है इसका, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब होता है एक, और एल्काइलेटेड मतलब, मोनो एल्किल मतलब, एल्काइलेटेड का मतलब है कि R ग्रुप लगा हो। तो सोचो आपके पास में ये हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही तो होता है पानी। अब सेप वेप पे नहीं जा रहा हूं, बेंट होता है या क्या होता है। ठीक है, हमारे पास में क्या है? वाटर है। हम इसके एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? हटाते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, और क्या लगा देते हैं? एक R ग्रुप लगा देते हैं। तो क्या बचेगा? R बचेगा, और साथ में क्या बचेगा? OH बचेगा। तो आप लोगों ने जनरल फॉर्मूला यही तो पढ़ा है, ROH सार एल्कोहल। ठीक है, किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ में अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो वही क्या होता है? एल्कोहल होता है। तो पहली डिफिनेशन क्या आ जाएगी कि मोनो एल्काइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ वाटर आर नोन एज एल्कोहल, आर नोन एज एल्कोहल्स। ठीक है, तो भाई देखो, R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। तो अगर एल्काइल ग्रुप की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? तो जो जनरल फॉर्मूला निकलेगा वो आएगा CnH2n+2। देखो होते हैं एल्केन, क्या होते हैं? एल्केन। अगर हम एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दें, 1 कर दें, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला। रख के देख लो भाई, n=1 रखोगे अगर, तो क्या आएगा? C, और उसके बाद में 2 1 2 और 1 यानी कि CH3। देखो मिथाइल ग्रुप आया पहला। 2 रखोगे तो क्या आएगा? C2H5 आएगा, यानी कि एथाइल ग्रुप आएगा। ओवरऑल बात यह है कि इतनी चीज, ये जो चीज है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? इस R को। और अगर इसके साथ में क्या लगा मिल जाए, हमें OH लगा हुआ मिल जाए, OH लगा हुआ मिल जाए, तो वही क्या होंगे? अल्कोहल्स होंगे।
ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है इन किसके बिहाफ में, वाटर के बिहाफ में। अगर हम निकालें कि वाटर अल्कोहल्स, तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो होता है किसका, वाटर का, वही क्या होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो भाई अगली वाली मेन डेफिनेशन देखो, ये मेन डेफिनेशन है, दूसरी वाली यही, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बस यहीं से सारी डीलिंग हम लोग शुरू करेंगे। कह रहा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो जैसे ही हेडिंग पढ़ा करो, एक एक टर्म के पीछे पढ़ा करो। हाइड्रोक्सी का मतलब है OH, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड भी होंगे और अनसैचुरेटेड भी होंगे, डजंट मैटर वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे अल्कोहल्स हुआ करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो सकते हैं, मान लो क्या कर लो, इसको डिफाइन कैसे करोगे, देखो इसको मिटा दो 2 मिनट के लिए, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, लिखोगे दोस कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स भी कैसे, ऑर्गेनिक। जैसे ही मैंने टर्म यूज किया ऑर्गेनिक, जीओसी का पहला लेक्चर अगर देखा आपने तो आपको वहां पर पढ़ाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव, ठीक, हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव आर ऑर्गेनिक, ठीक है। तो दोस कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड्स कैसे होने चाहिए, ऑर्गेनिक, इन विच, जिनके अंदर, इन विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट, OH ग्रुप इज प्रेजेंट, OH ग्रुप इज प्रेजेंट। जरूरी नहीं कि केवल OH हो, कई सारे हो सकते हैं ना। तो OH ग्रुप इज प्रेजेंट एस अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब समझते हो, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो प्रिंसिपल या मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अभी देखो कुंडली बताऊंगा, बहुत आसानी से पहचानोगे कि कहां पर OH है तो अल्कोहल होगा और कहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो सारी बातें समझ जाओगे। फिलहाल धीरे धीरे, आज पहला लेक्चर है तो बहुत प्यार से पढ़िए बैठ करके। क्या कह रहा है कि दोस्त कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड कैसे होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। दोस्त कंपाउंड ऑर्गेनिक इन विच जिनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसा प्रिंसिपल या मेन फंक्शनल ग्रुप, जिनके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता होगा, OH होता होगा, वो आपके क्या होंगे, अल्कोहल होंगे। अब आप खुद ही बताओ, मान लो क्या ले लें, 1 2 COOH और यहां लगा दें OH, क्या ये अल्कोहल हो पाएगा यार, क्या ये अल्कोहल हो पाएगा? तो कहोगे नहीं सर अल्कोहल नहीं, तो कार्बोक्सिलिक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होती है, तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अल्कोहल नहीं होगा, ठीक है। ये तो हाइड्रोक्सी, ये साइड चेन में चला गया बेचारा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो OH होगा वो क्या होना चाहिए, वो मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के जैसा होना चाहिए। तो आपका जो डेरिवेटिव आएगा किनका, हाइड्रोकार्बन का, वो क्या होगा, वो आपका अल्कोहल होगा। इज इट क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर है? जरा देखो पूरे बोर्ड पर ऐसा कोई भी टर्म हो लिखा हुआ जो आपकी समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बताई, बस ये बताया कि हाइड्रोजन, वाटर का अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो R से तो अल्कोहल बन जाएंगे। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव निकाला जाए और OH ग्रुप जो हो फंक्शनल ग्रुप हो और वो मेन फंक्शनल ग्रुप हो, तो हमारे पास में क्या बनेंगे, तो बनेंगे जो होंगे, क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। चलिए भाई इतनी बात नोट कर लीजिए। अब शुरू करूं आगे की कहानी। आगे की कहानी जो कि समझना जरूरी है कि कौन अल्कोहल होगा और कौन अल्कोहल नहीं होगा। इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है कि आप समझ ही ना पाओ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन अल्कोहल होगा और कौन अल्कोहल नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझना। मान लो हम लोगों ने ये लिया CH3 COOH, ठीक है। बस ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। अब इसको बनाओ जरा, तो कैसे बनाओगे, कहोगे सर जी CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, यही तो होता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो बताओ ये अल्कोहल है क्या? क्या अल्कोहल है? यहाँ पे हमें OH दिखाई दे रहा है, बट इट इज नॉट एन अल्कोहल, ये एक अल्कोहल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, वो COOH है, ना कि OH है। क्लियर? अच्छा एक चीज और देखो, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, ठीक, एक बहुत बढ़िया जनरलाइजेशन निकाल के दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी अल्कोहल को पहचानने में। तो इसलिए कह रहा हूं कि बहुत प्यार से देख लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मान लो एक एग्जाम्पल और ले ले, ये ले ले, देखो CH3 लिया, CH लिया और इससे OH लिया। अब देखो इसकी एक वैलेंसी कम है, यहाँ क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, ठीक है। तो ये आपको किताबों में लिखे मिलेंगे एक्सेप्शन। क्या लिखे मिलेंगे कि एक्सेप्शन है कि ये भी जो है नॉट एन अल्कोहल, ये भी कोई अल्कोहल नहीं होते, ठीक है। एक और देखो, क्या देख सकते हो, मान लो CN ग्रुप लगा लो साथ में, CH3 है, CH है, इसके साथ में OH है, और यहां पर जो बचा वो क्या है आपका CN है,
ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये भी आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा कि ये भी नॉट एन अल्कोहल, ये भी कोई अल्कोहल नहीं होता। तो बताओ OH तो आ रहा है बट अल्कोहल नहीं आ रहा है, तो कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कौन अल्कोहल है और कौन अल्कोहल नहीं है? तो देखो अभी डिफिनीशन जो पीछे लिखी थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हाइड्रोकार्बन होने चाहिए। ठीक, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो है दो सारे अल्कोहल्स, बाकी के नहीं। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, और वो नोट क्या है, वो नोट क्या है कि जिस कार्बन से OH लगा हो, जिस कार्बन से क्या लगा हो, OH लगा हो, ठीक है, वो कार्बन किसी और कार्बन से अटैच हो सकता है, किसी और कार्बन से अटैच हो सकता है। बहुत बढ़िया बात है, जनरलाइजेशन है बस। अटैच हो सकता है, और किससे अटैच हो सकता है, या हाइड्रोजन से, या की जगह क्या लिखो, और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन से। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई, बहुत ध्यान से सुन लो इस बात को, बस यही है मेन, कि अगर हमारे पास जिस कार्बन से OH लगा हुआ, OH देखा लगा कार्बन से था, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो कि वो वाला कार्बन किसी और कार्बन से हो और वो वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्लेस हो, बस अगर इतनी कंडीशन है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख लो। ये देखो कार्बन, इस कार्बन से OH लगा है, ठीक है, जिस कार्बन से OH लगा हो वो कार्बन किसी और कार्बन से अटैच हो सकता है, ठीक है, वो कार्बन देखो किसी, ये वाले जो कार्बन था वो किसी कार्बन से अटैच था, लेकिन इधर देखो कौन अटैच था, इधर ऑक्सीजन अटैच था, तो ये अल्कोहल होगा, तो कहोगे नहीं। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये वाले कार्बन से OH लगा था, ये वाले कार्बन से OH लगा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन किसी और कार्बन से अटैच हो सकता है और हाइड्रोजन से, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है, लिख लो। लेकिन ये वाला कार्बन देखो किससे अटैच है, NH2 से। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला कार्बन किससे अटैच है, CN से। तो ये सारे के सारे आपके अल्कोहल्स नहीं होंगे, ये जनरल पहचान है अल्कोहल्स की। ठीक, क्लियर बात पूरी तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, एक बार नोट कर लो, इसलिए हिंदी में लिख दिया, इससे आसान भाषा नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो और चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पर। शुरू करें भाई, हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो बिहाफ पे किया गया है। पहला कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, और दूसरा वही पुराना नंबर ऑफ किस पर, नंबर ऑफ OH कितने हैं उसके पास, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप पर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन कितनी तरीके से है, दो तरीके से, बस यही ये क्लासिफिकेशन बढ़ा करके यहीं पर क्लोज कर दूंगा, बात खत्म। ठीक है, तो चलिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में सबसे पहले नंबर पे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़ा हुआ होता है OH के साथ में, वो कैसा है? तो सिंपल सी बात, यहां पर क्या समझ में आता है कि यहां पर दो तरीके के होंगे। पहला क्या होगा, सेचुरेटेड एल्कोहल्स, और दूसरा क्या होगा, अनसेचुरेटेड एल्कोहल्स। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड तो कक्षा किससे पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो। तो सोचो जिस भी हाइड्रोकार्बन से OH लगा है वो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन अगर सिंगल बॉन्ड रखता हो, यानी कि वो सेचुरेटेड हो, तो हमारे पास जो अल्कोहल आएगा वो सेचुरेटेड अल्कोहल की कैटेगरी होगी। कहने का मतलब ये है कि द हाइड्रोकार्बन पार्ट कंटेन ओनली कौन से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो जैसे CH3OH, C2H5OH एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो तुम, ये लिख लो, ये लो CnH2n+1। अगर ये है तो क्या होगा, ये है तो 100% वो सेचुरेटेड ही होगा, और साथ में क्या लगा हो, OH लगा हो। इसमें n = 1 2 3 4 पुट करते जाओ, सारे के सारे सेचुरेटेड अल्कोहल निकल आएंगे। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या लिख सकते हो कि द हाइड्रोकार्बन पार्ट शुड बी अनसेचुरेटेड।
क्या होना चाहिए, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो अनसेचुरेटेड होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात करें तो देखो क्या लिख सकते हैं, मान लो लिख लें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो आपको पता है ये जो होता है ये ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2 ये विनाइलिक होता है। ये ग्रुप क्या है, विनाइलिक, तो इसे क्या कहेंगे, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब बात करें किसकी, एलाइल की, तो एलाइल ग्रुप क्या होगा, मान लो ये लगा है CH और CH2 के साथ में क्या लगा है, डबल बॉन्ड CH और फिर लगा है CH2OH। ठीक है, तो इस ग्रुप को ध्यान कर लो, कौन सा ग्रुप, ये वाला। देखो OH को छोड़ दो, कितना बचा, CH2 बचा, CH2 के साथ में सिंगल बॉन्ड से CH बचा और उसके बाद डबल बॉन्ड से क्या बचा, CH2 बचा। तो ये एलाइलिक है, ये विनाइलिक है और ये ALY है, एलाइलिक है। इतनी बात ध्यान रखना। तो ये भी क्या होगा, एक अनसेचुरेटेड एल्कोहल होगा, इसे लिख लो एलाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल। क्लियर पूरी तरीके से। तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। जैसा हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट सेचुरेटेड है तो उसे सेचुरेटेड अल्कोहल कहेंगे, अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट हमारा अनसेचुरेटेड है तो उसे अनसेचुरेटेड अल्कोहल कहेंगे। सिंपल हो गई बात। चलिए दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, OH ग्रुप्स, कितने OH ग्रुप्स लगे हैं, इस बिहाफ पे भी क्या किया जाता है, इस बिहाफ पे भी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और ये पहला क्लासिफिकेशन था। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें सबसे यहाँ पर पहले तो ये लाइन बना लो, अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। चलो भाई बात खत्म। हाँ, अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। तो ये देखो सिंपल सी बात है समझने में, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, मतलब क्या हो, इफ एल्कोहल, ALC लिखूंगा बस, एल्कोहल है उसका मतलब, कंटेन ओनली वन OH ग्रुप। अगर हमारे पास में क्या हो, केवल एक OH ग्रुप हो, केवल एक OH ग्रुप हो, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे हम लोगों ने ये जो एग्जांपल लिखे हैं अभी देखो यहाँ पर, ये सारे एग्जांपल, ये जितने इधर लिखे हैं, ठीक है, एग्जांपल ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब मोनोहाइड्रिक है। देखो एक ही तो OH है, एक OH, एक OH, एक OH, एक OH। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई, चलो लिख लो, क्या लिख लो, CH3OH लिख लो, और ये कौन सा लिख लो, विनाइलिक लिख लो। तो CH2 CH और डबल, कौन सा, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH, ये लो हो गए। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा आपका डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक नाम से ही समझ गए, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होगा, डाइहाइड्रिक का मतलब होगा कि कितने OH ग्रुप हो, इट कंटेन, बस ये लिख लो, इट कंटेन 2 OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल। ये बात लिखना जरूरी है भाई, पर मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं कि बहुत सारे OH ग्रुप लगे हैं तो हमने बस पॉलीहाइड्रिक कह दिया। एक मॉलिक्यूल जो है, उस एक मॉलिक्यूल में अगर क्या है, उस एक मॉलिक्यूल में अगर 2 OH ग्रुप आ रहे हैं तो वो क्या होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। इसका एग्जांपल बच्चों बताओ क्या होगा, जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। IUPAC नाम कमेंट करो सब लोग, क्या होगा, कहां से होगी नंबरिंग, यहां से 1 2, चाहे ऐसे कर लो 1 2, तो 1,2 जो भी लिखा जाता हो, इसका IUPAC नाम बताओ सब लोग, इसका यूपीएससी नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, आप कहोगे ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक के बाद टेट्राहाइड्रिक, तो इन सबको ही लिख दिया जाता है पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में। तो इसके बाद आ जाएगा कौन सा, पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स में क्या लिख सकते हो कि मोर देन 2, क्या लिख सकते हो, मोर देन 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लिख लो भाई, मोर देन 2 OH groups are present per molecule। एक मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा OH ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो किसमें होगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल लिखे, कहां पर है हम लोग, यहां पर है ना, हाँ दिख तो रहा, थोड़ी सी जगह बची हुई है। चलिए देखिए क्या हो सकता है। तो पॉलीहाइड्रिक क्या लिखे, यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जांपल इसका, ठीक है, साफ दिखेगा। तो इसका एग्जांपल ग्लिसरॉल हो सकता है, कच्चा 10 में पढ़ा था सबने, CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, तो देखो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गए, तो ये पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में जाएगा। नॉर्मली अगर देखोगे तो ये ट्राईहाइड्रिक है, सिंपल सी बात है, ट्राईहाइड्रिक है, बट हम लोग इसे किसकी कैटेगरी में रखेंगे, पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में रखेंगे। तो भाई देखो पूरा बोर्ड भर चुका है, कोई जगह नहीं बची है, जबकि हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है अभी किसका, मोनोहाइड्रिक का। वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल खेल है, वही वाला पुराना। तो पहले इसको नोट कर लो,
जो भी नोट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़े हम लोग। हो गया? ठीक है, तो पूरा साफ कर रहा हूं। अब हेडिंग डालो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये क्लासिफिकेशन ना डालो तो बस ये लिख लो टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक कितने टाइप का हो सकता है? चलिए भाई पहले इतना साफ कर लें और पढ़ाना शुरू करें, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तब आगे का साफ करेंगे। तो भाई देखो, अगर हम लोग बात करें किसकी, मोनोहाइड्रिक की, तो मोनोहाइड्रिक 3 तरीके का। कौन कौन सा? पहला होगा 1 डिग्री या प्राइमरी, जिसे कहेंगे पी अल्कोहल, ठीक है। दूसरा होगा 2 डिग्री या सेकेंडरी, इसे कहेंगे एस। और तीसरा होगा 3 डिग्री या टर्सरी, जिसे कह देंगे टी अल्कोहल, इसे कह देंगे एस अल्कोहल, इसे कह देंगे पी अल्कोहल, ठीक है। चलिए भाई, तो अब अगर हम लोग कहें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में आपको पता है क्या, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आप लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में ही पढ़ चुके हो कि हमारे पास में जो कार्बन सेंटर हो, याद करो सा, जब तक वर्ड साफ कर रहा हूं तब तक याद कर लो कि जो हमारे पास में कार्बन सेंटर हो, उस कार्बन सेंटर की कोई भी एक कार्बन हो जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए, तो जो हमारे पास में कार्बन सेंटर हो, अगर वो उसकी एक वैलेंसी किससे जुड़ी हो, कार्बन से जुड़ी हो, बाकी 2 हाइड्रोजन से जुड़ी हो तो वो प्राइमरी। अगर तीनों हाइड्रोजन है तो 0 डिग्री में लिख देते थे, कई जगह पर प्राइमरी भी लिखा हुआ है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हमारे पास कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी। और अगर एक कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन ने पूरी की है और चौथी वैलेंसी पर फंक्शनल ग्रुप लगा है या साइड चेन लगी है तो वो टर्सरी। तो बस इतना ही तो खेल था कि अगर हम लोग प्राइमरी की बात करते तो क्या लिख सकते थे, मान लो ये COH है, यहाँ पर C लगा होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने H आ जाएंगे भाई, H3 आ जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें क्या हुआ, ये CH3 CH2OH, यही तो हुआ। तो जो एथाइल अल्कोहल है वो एक प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी है, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है एक ऐसा है 1 डिग्री कार्बन है। चलिए, सेकेंडरी की अगर बात करें तो क्या होगा, कि कार्बन की 2 वैलेंसी तो खुद कार्बन ने पूरी की होंगी और तीसरी वाली पे हाइड्रोजन होगा और चौथी वाली पे OH होगा। तो यहाँ पर लगे होंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगे होंगे 3 हाइड्रोजन। तो ये जो आएगा ये कैसा कार्बन सेंटर है, 2 डिग्री कार्बन सेंटर है और है देखो मोनोहाइड्रिक। कैसा है, मोनोहाइड्रिक, क्योंकि एक ही है, क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है। बट मोनोहाइड्रिक होने के साथ में क्या है, सेकेंडरी भी है। क्लियर? चलिए, अगर टर्सरी की बात करें तो ये कार्बन होगा तो इसकी 3 की तीनों वैलेंसी किसने पूरी की होंगी, कार्बन ने, यानी कि मिथाइल ग्रुप ने पूरी की होंगी। पीछे की साइड चेन कितनी भी लंबी हो हमें मतलब नहीं होता। और यहाँ पर क्या लगा होगा, OH लगा होगा। तो ये कार्बन सेंटर कैसा हो जाएगा भाई, 3 डिग्री हो जाएगा, या इसे कहेंगे टर्सरी अल्कोहल, इसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल और इसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हो गई बातें पूरी तरीके से, कोई समस्या नहीं है। तो बस इतना ही क्लासिफिकेशन हम लोगों को इसका पढ़ना था। अब क्या है अगला टॉपिक, है कि नॉमेनक्लेचर क्या है। तो नॉमेनक्लेचर भाई देखिए, अब मैंने एक चीज शुरू की है कि मैं जब भी कोई चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है, तो उस चैप्टर इन एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चाहे वो मैं पेज पर वीडियो बना करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके करूं, चाहे जैसे करूं, वो मेरी प्रॉब्लम है, बट मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया करूंगा, ठीक है। तो इसका जो अब, क्योंकि IUPAC में पहले पढ़ा चुका हूं, आइसोमर पे मैंने 4 से 5 लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। तो अब फिर से आइसोमर पे यहाँ पर टाइम देना, वही चेन आइसोमर, वही ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्या होगा, टाइम वेस्टिंग होगा हम लोगों के लिए। तो हम लोग अगले में 2 टॉपिक को स्प्लिट करेंगे। नॉमेनक्लेचर आपको आता है, आइसोमर्स आपको आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले में शुरू करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्कोहल्स, हम लोग एल्कोहल्स को कैसे बना सकते हैं, कहां से बना सकते हैं, और उसके बाद में जो बेसिक हमारे टॉपिक्स हैं, मिथाइल अल्कोहल होगा और जो भी होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नया चैप्टर शुरू हुआ तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सारे के सारे लोग जुड़ करके क्या कर सकें, पढ़ सके इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच।